हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन। आज फर्स्ट हम बोरोन की अनोमलस प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। कहता है जो बोरोन है ये सबसे पहला मेंबर है ग्रुप 13 का एंड ये अनोमलस बिहेवियर को शो करता है। ऑल्सो ये डिफरेंट होता है बाकी के जो मेंबर है ग्रुप 13 के उनके कंपेरेटिवली। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज कहता है बोरोन का एटॉमिक साइज छोटा होता है, ऑल्सो इसका जो आयनिक साइज है ये भी छोटा होता है। सेकेंड रीजन इज कहता है इसकी जो आयनेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू हाई आती है। दैट मीन्स कहता है आउटरमोस्ट एनर्जी शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसके कारण आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या आएगी? हाई वैल्यू आएगी। ऑल्सो कहता बोरोन के अंदर जो वेलेंस शेल है उसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। इन्हीं रीजंस के कारण जो बोरोन है ये अनोमलस बिहेवियर को शो करता है। कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जिसमें जो बोरोन है ये डिफरेंट होता है बाकी के ग्रुप मेंबर के कंपैरेटिवली, वो हमें नीचे गिवन दे रखी है। फर्स्ट इज कहता है जो बोरोन है इसका साइज छोटा होता है, जिसके कारण ये हार्डर नेचर का होता है एज कंपेरिजन टू दी अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13। ऑल्सो कहता है इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है बाकी एलिमेंट के कंपैरेटिवली जो ग्रुप 13 को बिलोंग करते हैं। कहता है जो बोरोन है ये सिर्फ कोवलेंट नेचर के ही कंपाउंड बनाता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ही क्या बनाएगा? कंपाउंड बनाएगा। जबकि कहता है जो बाकी के मेंबर होते हैं ग्रुप 13 के ये आयनिक नेचर के भी कंपाउंड बनाते हैं एज वेल एज कोवलेंट नेचर के भी कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हमें एग्जांपल गिवन दे रखी है कि जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड है ये कोवलेंट नेचर का होता है, जबकि कहता है जो अल्मीनियम ट्राइफ्लोराइड है ये आयनिक नेचर का होता है। नेक्स्ट इज कहता है जो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड है बोरोन के ये वीकली एसिडिक नेचर के होते हैं। वीकली एसिडिक नेचर का होने के कारण ये एल्कलीज के अंदर डिसॉल्व होकर क्या देंगे? मेटाबोरेट देंगे। जबकि कहता है जो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड होते हैं अल्मीनियम एंड गैलियम के ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। दैट मीन्स ये एसिड के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं। जबकि कहता है जो लास्ट टू एलिमेंट है दैट इज इंडियम एंड थैलियम ये बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन गिवन दे रखी है कि जो बोरोन का ऑक्साइड है एंड जो बोरोन का हाइड्रोक्साइड है ये दोनों वीकली एसिडिक नेचर के हैं, जिसके कारण ये क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली के साथ रिएक्शन शो करके मेटाबोरेट बना लेंगे। जबकि कहता जो ऑक्साइड है अल्मीनियम के ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं एंड ये एल्कली एंड एसिड दोनों के साथ रिएक्शन शो करते हैं। जैसे हमें अल्मीनियम ऑक्साइड की रिएक्शन एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी गिवन दे रखी है एंड अल्मीनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन है जो HCl एसिड के साथ भी गिवन दे रखी है। कहता जो ट्राई हैलाइड होते हैं ग्रुप 13 के ये कोवलेंट नेचर के होते हैं एंड ये हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। जब ट्राई हैलाइड की वाटर के साथ रिएक्शन शो करेंगे उस दौरान इनकी हाइड्रोलाइजेशन हो जाती है। कहता है जो बोरोन ट्राईहलाइड है ये सिर्फ टेट्राहेड्रल स्पीसीज ही बनाता है, बिकॉज कहता है इसके अंदर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। बट जबकि कहता है जो ट्राईहलाइड है अल्मीनियम के एंड जो बाकी के एलिमेंट के ट्राईहलाइड है इनके अंदर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज बनाते हैं। नेक्स्ट इज कहता है जो ट्राईहलाइड है बोरोन के ये मोनोमेरिक नेचर के होते हैं। कहता है इसका रीज़न क्या है? बिकॉज बोरोन का साइज छोटा होता है, साइज छोटा होने के कारण ये बड़े साइज वाले हैलोजन एटम को अपने साथ जोड़ के नहीं रख सकता। कहता है जो मोनोमेरिक ट्राईहलाइड है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। देयरफॉर कहता है ये क्या करेंगे? कम्प्लेक्स बना लेंगे अमोनिया के साथ, अल्कोहल के साथ एंड ईथर के साथ। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है कि जो बोरोन का ट्राईफ्लोराइड है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसका ऑक्टेट पूरा होने से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसके कारण ये क्या करेगा? अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन से लोन पेयर को एक्सेप्ट करके कम्प्लेक्स बना लेगा। ऑन दी अदर हैंड कहता जो ट्राईहलाइड होते हैं अल्मीनियम के एंड जो बाकी के एलिमेंट है ग्रुप 13 के उसके जो ट्राईहलाइड है ये ब्रिज डाइमेरिक स्ट्रक्चर को शो करते हैं, जिसमें कहता जो मेटल है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट होता है? ये एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन पेयर को हैलोजन एटम से, दूसरे मॉलिक्यूल के हैलोजन एटम से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। एज रिजल्ट कहता जो मेटल है उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले टॉपिक्स है बच्चे वो आपके नए सिलेबस में कट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली बोलते हैं। बिकॉज जो ग्रुप 14 है इसका पहला मेंबर कौन सा होता है? कार्बन इसका पहला मेंबर है, जिसके कारण हम इसको क्या बोलेंगे? कार्बन फैमिली बोलेंगे। कहता जो ग्रुप 14 है पीरियोडिक टेबल का इसके अंदर 5 एलिमेंट आते हैं, दैट इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली बोलते हैं। नेक्स्ट हम अक्रेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो ग्रुप 14 के एलिमेंट है ये अक्कर करते हैं। कहता जो कार्बन है ये दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, दैट इज फ्री एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्री एलिमेंट की फॉर्म में ये कोल, ग्रेफाइट, डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड कंबाइंड फॉर्म में मेनली ये कार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या फिर बाकी के जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उनके कार्बोनेट की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है।
कहता है इट ऑल्सो अकर एज ए कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन है ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है एटमॉस्फेयर का, दैट इज एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। कहता है जो कार्बन है ये 17th नंबर के ऊपर आता है इन ऑर्डर ऑफ अबंडेंस इन दी अर्थ क्रस्ट। धरती के नीचे जो कार्बन है ये 17वें नंबर के ऊपर पाया जाता है। ये ऑल्सो वाइडली प्रेजेंट होता है हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में, दैट इज नेचुरल गैस की फॉर्म में, पेट्रोलियम की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। कहता है इसका जो कॉम्बिनेशन है बाकी के एलिमेंट के साथ, जैसे डाई हाइड्रोजन के साथ, डाई ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन, सल्फर के साथ, ये क्या करता है एस्टोनिशिंग अरे प्रोवाइड करता है ऑफ मटेरियल रेंजिंग फ्रॉम लिविंग टिश्यूज़ टू ड्रग्स एंड प्लास्टिक। इसके अंदर भी इसको यूज़ करते हैं जब ये इन सभी एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। कहता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कार्बन के कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरली अकरिंग कहता है जो कार्बन है इसके 2 स्टेबल आइसोटोप होते हैं, दैट इज एक कार्बन का मास 12 होता है एंड दूसरे आइसोटोप का मास है वो 13 होता है। इन एडिशन टू डीज कहता है इनके अलावा जो थर्ड आइसोटोप है कार्बन का, ये कौन सा होता है, कार्बन 14 होता है, जिसमें जो कार्बन है इसका एटॉमिक मास 14 होता है। ये भी कहता है प्रेजेंट होता है इन दी रेडियो एक्टिव फॉर्म, जिसका हाफ लाइफ पीरियड 5770 ईयर्स होता है। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए, ताकि हम अर्थ की एज को पता कर सके, फॉसिल की एज को पता कर सके। कहता है जो सिलिकॉन है ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो धरती के नीचे पाया जाता है ऑक्सीजन के बाद। एज अ सिलिका एंड सिलिकेट की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। सिलिकेट के अंदर क्या होता है, सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड की यूनिट है, ये इंडिविजुअली अकर करती है एज अ ग्रुप, या फिर ये कहता है मिलके आपस में चेन बना लेती हैं, रिंग्स बना लेती हैं, शीट बना लेती हैं, या फिर 3 डिमेंशनल फ्रेमवर्क बना लेती हैं। कहता है जो सिलिकॉन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सैरामिक्स के अंदर, ग्लास के अंदर, सीमेंट के अंदर। जर्मेनियम बहुत कम पाया जाता है। जो जर्मेनियम मिनरल्स है ये एक्सट्रीमली रेयर होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। बट कहता है ये जो एलिमेंट है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है इन दी ट्रेस अमाउंट। कहता है ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है कोल के अंदर, जिंक कंसनट्रेट्स के अंदर। टिन है ये मेनली कैस्टेराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड जो लेड है ये गैलेना की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाकी की जो ओज है लेड की ये कौन सी होती है, एंजलसाइट होती है, कैरोसाइट होती है। इन दोनों ओज के अंदर भी जो लेड है वो हमें मिलता है। स्मॉल क्वांटिटी है जो लेड ओज की ये राजस्थान में प्रेजेंट होती हैं। कहता है जो अबंडेंस है एलिमेंट की धरती के नीचे बाय वेट वो हमें यहाँ पे इस टेबल में गिवन दे रखी है, दैट इज एलिमेंट गिवन दे रखी है, उनकी अबंडेंस गिवन दे रखी है, धरती के नीचे वो कितने पाए जाते हैं पार्ट्स पर मिलियन की टर्म में। ऑल्सो इनकी रिलेटिव अबंडेंस भी हमें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। नेक्स्ट इज जर्नल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट। अब हम ग्रुप 14 एलिमेंट की जर्नल करैक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कहता है जो एटम होते हैं इन एलिमेंट के, इनके अखीरले शैल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इस ग्रुप के मेंबर्स की, आउटमोस्ट शेल वाली जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये क्या होती है, NS2 NP2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। कहता जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इनके एटम की इस ग्रुप को जो बिलोंग करते हैं वो हमें टेबल नंबर 5 में गिवन दे रखी है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट। यहाँ पे हमें एलिमेंट गिवन दे रखे हैं, उनका सिंबल गिवन दे रखा है, एटॉमिक नंबर गिवन दे रखा है एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें मेंशन कर रखी है। नेक्स्ट इज एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कहता जो कॉमन फिजिकल कांस्टेंट है ग्रुप 14 एलिमेंट के वो हमें टेबल नंबर 6 में यहाँ पे ओवरऑल सम अप करके यहाँ पे गिवन दे रखे हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियाई को। कहता जो एटॉमिक रेडियाई है ग्रुप 14 एलिमेंट का ये लेस होता है एज कंपैरिजन टू दी एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, एंड जो एटॉमिक रेडियाई है ग्रुप 14 एलिमेंट का ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता रहता है। इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। कहता जो डिक्रीज आ रहा है एटॉमिक रेडियाई में वो किस वजह से आ रहा है, बिकॉज कहता जब हम ग्रुप 13 से ग्रुप 14 की तरफ को मूव करते हैं उस दौरान जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये इंक्रीज होता रहता है। बिकॉज कहता जब हम सेम पीरियड के अंदर देखते हैं, सेम पीरियड के अंदर जब हम ग्रुप 13 से ग्रुप 14 की तरफ को मूव करेंगे उस दौरान जो न्यूक्लियर चार्ज है ये इंक्रीज होता जाएगा। एज ए रिजल्ट कहता जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियस की तरफ को, जिसके कारण जो एटॉमिक रेडियस है ये डिक्रीज होता रहता है। बट कहता जब हम विद इन द ग्रुप देखते हैं उस दौरान जो एटॉमिक रेडियस है ये इंक्रीज होता जाएगा जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज कहता जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल है ये इंक्रीज होते रहते हैं।
कहता है एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो इंक्रीज़ इन एटॉमिक रेडियस है सिलिकॉन के बाद कहता है ये स्मॉल हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज कहता है उस दौरान कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल आने शुरू हो जाते हैं, जिसका क्या होता है इन इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कहता है जो एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज आता है वो सिलिकॉन के बाद आना क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन इंथैल्पी। कहते हैं जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है इन एलिमेंट की वो हायर होती है एज कंपैरिजन टू द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? कहते हैं जो हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू आती है उसका रीज़न क्या है? बिकॉज हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है एंड साइज छोटा होता है एटम का जो ग्रुप 14 को बिलोंग करते हैं। जब कहता है हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे उस दौरान जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है इसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। कहता है जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है दैट इज जब कहता है हम पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे आउटरमोस्ट एनर्जी शेल से, उस दौरान उसका जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर है वो हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है। दैट इज कार्बन के केस में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, सिलिकॉन के केस में उससे कम एनर्जी लगेगी, जर्मेनियम में उससे कम लगेगी, टिन में उससे कम लगेगी, बट लेड में जाके एनर्जी क्या लगती है? ज़्यादा लगती है जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। इसका कहता है रीज़न क्या है? बिकॉज जो एटॉमिक साइज है ये इंक्रीज होता रहता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, एंड जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ये ओवरवे कर देता है जो न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज आता है उसको। देयरफॉर कहता है जो आउटरमोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये लेस टाइटली हेल्ड होगा न्यूक्लियस के साथ, जिसके कारण कहता है जो इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट एनर्जी शेल से वो आसानी से रिमूव हो जाएगा एंड आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। कहता है जो ऑब्जर्व्ड स्मॉल डिक्रीज आता है आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू में जब हम सिलिकॉन से जर्मेनियम की तरफ को मूव करते हैं, जर्मेनियम से टिन की तरफ को मूव करते हैं, एंड कहता उस दौरान जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी? स्लाइट इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आएगी जब हम टिन से लेड की तरफ को मूव करेंगे। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज वहाँ पे कहता है कंबाइंड इफेक्ट होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग डी इलेक्ट्रॉन का जर्मेनियम के अंदर एंड टिन के अंदर, एंड डी एंड एफ ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है लेड के अंदर, जिसके कारण कहता है जो एटॉमिक साइज है इन एलिमेंट का उसमें क्या आ जाएगी? डिक्रीज आ जाएगी। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा दैट मीन्स कहता है जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कहता है जो एटम होते हैं ग्रुप 14 के ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ, मीन्स कहता है सेम एलिमेंट के जो एटम है आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जिसके कारण कहता है इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं। एज एल कहता है ये सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली कहता है जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ग्रुप 14 एलिमेंट का ये हायर आता है एज कंपेरिजन टू द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13। जब कहता है हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं उस दौरान जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये डिक्रीज होता जाएगा। बिकॉज कहता है उस दौरान क्या होता है? साइज़ इंक्रीज होता रहेगा। जब साइज़ इंक्रीज होगा उस दौरान बाइंडिंग फोर्सेज है वो क्या होती जाएंगी? वीक होती जाएंगी। एज अल्ट जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये डिक्रीज होता रहेगा। नेक्स्ट इज मेटालिक करेक्टर। ड्यू टू द लार्ज आयनाइजेशन इंथैल्पीज ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर लेस मेटालिक। कहता है बिकॉज क्या होता है जो ग्रुप 14 के एलिमेंट है इनकी लार्ज आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू होती है एज कंपेरिजन टू द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, जिसके कारण कहता है जो ग्रुप 14 के एलिमेंट है ये लेस मेटालिक नेचर के होते हैं एज कंपेरिजन टू द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13। जब कहता है हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ग्रुप 14 के अंदर उस दौरान जो मेटालिक करेक्टर है ये इंक्रीज होता रहता है जब हम कार्बन से लेड की तरफ को मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल कहता है जो कार्बन है ये टिपिकली नॉन मेटल होता है, एंड जो सिलिकॉन है ये भी किस तरह बिहेव करता है? नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, बट इन सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहता है ये सेमी मेटल की तरह भी बिहेव करता है। जो जर्मेनियम है ये मेटालाइट होता है, जबकि कहते हैं जो टिन एंड लेड है ये टिपिकली मेटल्स होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।